हमारे पास 3 तरह के फॉरेस्ट हैं। पहला फॉरेस्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो टोटली प्रोटेक्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस वो वहाँ पे चलते हैं और एकदम टोटल रिस्ट्रिक्टेड एरिया है आउटसाइडर्स के लिए। दूसरा कौन सा है हमारे पास? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे लिटिल बिट रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाई हुई है उसको सेव करने के लिए। हाँ, इसमें क्या है कि जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं या लोकल राइट्स लोग हैं वो उनकी एंट्रीज यहाँ पे हो सकती है, राइट, ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर लिखा हुआ है। तीसरी जो फॉरेस्ट है वो कौन से है हमारे पास? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसमें गवर्नमेंट के फॉरेस्ट भी आ जाते हैं और कुछ कम्युनिटी फॉरेस्ट भी आ जाते हैं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड जोन है ना, यू कैन यूज़ इट, राइट। लेकिन टेरन बड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, हॉस्टाइल टेरन है, तो उस करके यहाँ पे पहुँचना और इन फॉरेस्ट का यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, दैट्स इट। इंडिया में जंगल हैं, लेकिन क्या उतने अनुपात में है, उतने प्रोपोर्शन में जितने चाहिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। नहीं, उतने प्रोपोर्शन में नहीं है। और जो है भी, क्या उनकी प्रॉपर देखभाल हो रही है? क्या उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो रही है? क्या उतना फ़ायदा मिल रहा है हमें उन फॉरेस्ट से? नहीं, या हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आंसर आज देंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है भारत के अंदर, भारत की फॉरेस्ट्री में प्रॉब्लम्स कहाँ पे। जो पहली प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि लो फॉरेस्ट कवर। हमारा जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, जितना नीड है उतना फॉरेस्ट कवर हमारे पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड फॉरेस्ट पॉलिसी हमारे पास 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। टोटल लैंड का कितना होना चाहिए? 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, लेकिन अभी है नहीं उतना, राइट, उतना है नहीं हमारे पास। सेकंड प्रॉब्लम हमारी फॉरेस्ट्री की है कि हमारे पास फॉरेस्ट के ट्रेंड पर्सोनल्स है ही नहीं है। रख रखाव करने के लिए हमारे पास जो एक फोर्स होनी चाहिए वो क्वालिफाइड या एजुकेटेड फोर्स है ही नहीं है हमारे पास भारत में। थर्ड, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट, डिजीज। हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं कि फॉरेस्ट फायर्स को कैसे रोका जा सके, या अगर लग गई है तो कैसे उसको फटाफट मिनिमाइज किया जा सके उसके इफेक्ट को। हमारे पास पेस्ट कंट्रोल के लिए ज़्यादा अभी नो हाउ नहीं। फोर्थ, ट्राइब इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है हमारे जैसे फॉरेस्ट, इंडिया के फॉरेस्ट एरियाज में। हमारे जैसे देश में ट्राइब इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। हम कुछ अच्छे के लिए जाते हैं अगर फॉरेस्ट में, तो ट्राइब्स जो हैं, जो लोकलाइज ट्राइब्स हैं, जो वहाँ पे कई सालों से, के दशकों से रह रही हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बीच में आके खड़ी हो जाती हैं, है ना, कि ये नहीं करेंगे, या आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो वो बहुत बड़ी हिंड्रेंस है हमारी फॉरेस्ट्री को संभालने के लिए। इसी करके हम सोशल फॉरेस्ट्री के कंसेप्ट लेकर आए थे कि दोनों इकट्ठे मिलकर एक साथ होकर उस फॉरेस्ट का रख रखाव कर लेंगे, अफॉरेस्टेशन की तरफ उड़ेंगे या जाएंगे, राइट। बट ऐसा डिफ़िकल्ट लग रहा है अभी, राइट, क्योंकि मैंने आपको अभी सोशल फॉरेस्ट्री की भी शॉर्टकमिंग्स बताई हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी सोशल फॉरेस्ट्री की, ओवर ग्रेजिंग। हम हद से ज़्यादा एनिमल्स को ग्रेज करा रहे हैं और अल्टीमेटली वहाँ के जो रूट्स हैं, वहाँ की जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है, आज भी भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रही है और कहीं ना कहीं ये भी उस फॉरेस्ट को डिग्रेड करने का बहुत बड़ा कारण है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा लगातार एग्रीकल्चर लैंड का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर लैंड का प्रोपोर्शन बढ़ने का साफ रीज़न है और साफ इम्पैक्ट है कि हम फॉरेस्ट को क्लियर आउट करके एग्रीकल्चर लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये भी इम्पैक्ट डाल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीकल्चर भी बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड इंडिया में के एग्रीकल्चर के थ्रू लानी पड़ेगी। अल्टीमेटली क्या होगा, हम फॉरेस्ट कवर अपना कम कर रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शॉर्टकमिंग्स ये है, प्रॉब्लम्स ये है इंडियन एग्रीकल्चर की कि हमारा अर्बनाइजेशन का स्केल बहुत जल्दी बढ़ रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्केल भी बढ़ रहा है। वो बात बुरी नहीं है, वो अच्छी है अगर मैं इकोनॉमिक्स एंगल से देखूं, लेकिन अभी मैं एक फॉरेस्ट्री एंगल से देख रहा हूं तो फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन, कटाई होनी ही होनी है अगर आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है, अगर आपका अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है हमारी इंडियन फॉरेस्ट्री की
कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन भारत में लगातार बढ़ रही है। तो डैम्स कंस्ट्रक्ट करोगे तो अल्टीमेटली फॉरेस्ट कवर एरिया, जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको आप डैमेज करोगे। डैमेज इन द सेंस उसकी कटाई होगी, वहाँ पे डैम लगेंगे, राइट। ये भी देखा जा रहा है। और लास्ट जो प्रॉब्लम है उसके पीछे हाथ है माइनिंग एक्टिविटी का। द इंक्रीज स्केल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज इन इंडिया अल्टीमेटली फॉरेस्ट को वो भी डिग्रेड कर रही है।